नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आचार्य अग्निवर्त जी ने जो ये ग्रंथ वेद विज्ञान आलोक लिखा है, क्या ये कल्पना है या सत्य? हम इसको सत्य क्यों माने? ये इनकी कल्पना भी तो हो सकती है और कुछ विद्वान इसे कल्पना मान भी रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी वैदिक विद्वान हो, वो ऋषियों के वचनों को सत्य ही मानता होगा। अगर महर्षि ऐत्रेय महिदास जी ने कोई बात लिखी होगी तो वो सत्य ही होगी, वर्तमान में उसे सिद्ध करने का हमारा सामर्थ्य अभी हो या न हो। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आचार्य अग्निवर्त जी को व्याकरण बिल्कुल नहीं आती और उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ अपनी कल्पना से लिख दिया, तो इसमें विरोध क्यों करना? अगर ये पूरा ग्रंथ कल्पना ही है तो इसमें बहुत सी कमियां होनी चाहिए जिसे तर्क से सिद्ध किया जा सकता है। इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि आपको वैदिक शास्त्रों के यौगिक अर्थ ही आते हो। कोई भी भौतिकी का विद्वान इनके इस कल्पित विज्ञान में अनेकों विसंगतियां सिद्ध कर सकता है। जैसे स्वयं आचार्य अग्निवर्त जी ने आज के सबसे बड़े मॉडल बिग बैंग में अनेकों विसंगति सिद्ध की है, जिसकी हजारों वैज्ञानिकों ने मिलकर कल्पना कर रखी है और जिस पर गणित और प्रयोग भी मिले हैं। सभी धार्मिक पुस्तकों में भी सृष्टि उत्पत्ति की अनेक कल्पनाएं मिल जाती है, जिसे कोई बालक भी गलत सिद्ध कर सकता है। तो फिर ऐसा आचार्य अग्निवर्त जी की कल्पना शक्ति कितनी मजबूत है, जिसे कोई गलत सिद्ध नहीं कर पा रहा है। कहीं जिसको हम कल्पना मान रहे हैं सत्य तो नहीं है वो, कहीं सच में ये आचार्य अग्निवर्त के शब्द न होकर महर्षि ऐत्रेय महिदास के तो नहीं है। अगर उनका भाष्य व्याकरण की दृष्टि से इतना गलत है तब तो और भी बड़ी बात है, कहीं ये कोई ऋषि तो नहीं, क्योंकि हमने सुना है ऋषि के वचन सत्य होते हैं और इनके वचनों को भी झूठ सिद्ध करने का कोई कारण नजर नहीं आता। और पूरे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य भी आपके हिसाब से भी ठीक ठीक किया है, जिसमें आपके बहुत ढूंढने पर कुछ कमियां दिख रही है। अगर पूरा ग्रंथ ही गलत होता तो आप पहले अध्याय से ही कमियां निकालनी शुरू करते और कमियों के अंबार लग जाते। इससे ये लगता है कि ये कमियां केवल आपकी नजर की है, क्योंकि अगर ये कमी सच में होती तो पूरा विज्ञान और भाष्य ही गलत हो गया होता, उसमें अनेकों कमियां मिल गई होती। क्या आचार्य जी की कल्पना शक्ति इतनी अच्छी है कि इन्होंने एक साथ विज्ञान की भी संगति लगा दी और ऐत्रेय महिदास जी के ग्रंथ की भी संगति लगा दी? तब तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। फिर इतने प्रतिभा के धनी व्यक्ति से इतना बैर क्यों? जब हम अपने गुरुकुलों में मांस भक्षण, अश्लीलता आदि विचारों से युक्त निरुक्त के भाष्य को पढ़ा सकते हैं, तो इनका विज्ञान से युक्त भाष्य क्यों नहीं? और जिसे कोई भी विद्वान गलत सिद्ध नहीं कर सका, कम से कम विज्ञान को तो नहीं। अगर कहो कि जो निरुक्त गुरुकुलों में पढ़ाया जाता रहा है वो व्याकरण के अनुकूल है, उसमें मांस भक्षण कैसे आया? फिर अश्लीलता कैसे आई उसमें? जब इनको पढ़ाया जा सकता है तो फिर अग्निवर्त जी के भाष्य को क्यों नहीं? मेरी आप सभी विद्वानों से प्रार्थना है, कृपया आचार्य अग्निवर्त जी के कार्य का स्वागत करें। वो भी नहीं कर सकते, कम से कम विरोध तो न करें। कहीं ऐसा ना हो कि आर्य जगत में आगे कोई अनुसंधान करने का साहस ही ना कर सके। अगर इनके कार्य में कोई कमी है भी तो उसे बैठकर दूर कर ले। आप सभी विद्वानों को एक बार आचार्य अग्निवर्त जी से मिलना चाहिए और इस ग्रंथ की कमियों को लेकर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर ग्रंथ में विसंगति न लगती हो तो इसे एक नई पहल मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब कभी कोई इनसे भी बड़ा विज्ञान और व्याकरण का विद्वान आएगा तो इनके कार्य में सुधार करके वेदों के ज्ञान का और अच्छा स्वरूप दुनिया के सामने रखेगा। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप हट छोड़कर आपसी विरोध बंद कर दें। जब हम लोगों को यह नहीं पता कि सच क्या है और किसी तर्क से भी आचार्य अग्निवर्त जी का विज्ञान गलत सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो हमें आने वाली पीढ़ी के लिए इसे स्वीकार करना चाहिए। कहीं बाद में पछताना न पड़े कि आचार्य जी सही कह रहे थे और हमने इनकी बात नहीं मानी। पता नहीं कितनी प्रतिभा को बेकार कर दिया। ये पृथ्वी जो वैसे ही खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है, इसको बचाने का एक अवसर भी अपनी हट के कारण खो दिया। आप लोगों को कुछ भी परामर्श देने का मेरा ना तो ज्ञान है ना ही पद।
लेकिन अगर ये ज्ञान आपके प्रयासों के कारण दुनिया के सामने न आ पाया और दुनिया ऐसे ही नष्ट होने की दिशा में बढ़ते बढ़ते जीव हत्या जैसे अधर्म करते करते नष्ट हो गई, तो इसके भागीदार आप भी होंगे, क्योंकि ये कार्य हट के कारण विरोध ज्यादा प्रतीत हो रहा है, तर्क के कारण नहीं। ईश्वर तो सब कुछ जानता ही है। कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद।